हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। हमने टेंस ख़त्म कर दिया। आपको पता होगा कि हम टेंस की सीरीज स्टार्ट किए थे और टेंस हमने पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया है। तो टेंस अगर आप एक स्टोरी ट्रांसलेट करना चाहते हैं या इंग्लिश में बनाना चाहते हैं, किसी हिंदी को आप इंग्लिश में बनाना चाहते हैं, तो आपको केवल टेंस की ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सारे यूजेज की ज़रूरत पड़ती है। जिसमें से आज हम यूजेज लेकर आए हैं इज, एम, आर, वाज, वर, इन सब का यूज, क्योंकि इसके बिना आप कोई भी स्टोरी ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ने बोला था कि आप नरेशन स्टार्ट कीजिए, हम नरेशन स्टार्ट करेंगे, पर आप यूजेज पढ़ लीजिए, आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि इस यूजेज को बिना पढ़े आप कंप्लीट ट्रांसलेशन के हिसाब से आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप इसको पढ़िए। इसके बाद देयर का यूज बता दें और इट का यूज प्रयोग बता दिए, मस्ट, माइट, ये सारी चीज़ें बता दें, कुड, कैन। तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो वेट करते रहिए, आपको एक एक करके पढ़ते रहिए, आपको फ़ायदेमंद ही होगा। ईज एम आर का आप यूज जान लेंगे तो बहुत ही बेटर रहेगा, क्योंकि आप अगर आज जान लेंगे, अभी तक ईज एम आर, ईज कहाँ यूज करते थे आपको पता होगा, ईज कहाँ यूज करते थे। आप यूज करते थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते थे। ठीक, एक वचनकर्ता के साथ रहा, रही, रहा है, रही है, तो आप यूज करते थे। एम भी उसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप यूज करते थे इज, एम, आर, लेकिन वो यूज करते थे वहाँ पर। आज यहाँ पर वो वहाँ नहीं यूज करना है। वाज और कहाँ यूज करते थे, वाज और यूज करते थे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये सारे सहायक क्रिया का प्रयोग हम कहाँ यूज करते थे, कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रयोग करते थे। लेकिन आज इसका प्रयोग हम देखिए कैसे करते हैं, एक अच्छे किसी लाइन में प्रयोग करते हैं। इसको आप यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम आखिर ईज का प्रयोग यहाँ हो रहा है वहाँ नहीं हो रहा है। ईज का मतलब है होता है, पर वह जाता है, वह जाता है, तो वहाँ पर तो है का तो ईज लग नहीं रहा है। वह खा चुका है तो ईज का प्रयोग नहीं हो रहा है। वह जहाँ रहा है वहाँ प्रयोग हो रहा है इसका। तो इस सारी कन्फ्यूजन आपको टेंस पढ़ लिए उसमें तो आपको पता ही चल गया, लेकिन इसमें आज आपको जो बताएंगे इससे भी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो आप इस पर बने रहिए और पूरा स्टे रहिए, इसको पूरा सीख कर जाइए, 100% आपको समझ में आ जाएगा। पूरे टेंस को सीखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक चेक करिए, और किसी भी एक पर्सनल वीडियो को पाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए, बहुत सारी वीडियो आई बटन पर वेट करते रहिए, बहुत सारी वीडियो यहाँ पर भी आएगी, पर इसको पूरा देख लीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है आज का टॉपिक, आप समझ गए। तो सबसे पहले समझते हैं, इज, एम, आर आपका प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट काल में आता है। आपका जो प्रेजेंट टेंस होता है उसमें आपका इज, एम, आर यूज होता है। वो आपका किस लिए यूज होता है, इज आपका यूज होगा जब है होगा, किसी भी वाक्य में है ही होगा, है होगा तो इज, एम होगा तो हूँ, और हो तो आर, या हैं हो तो आर। क्योंकि है और है, कभी आप ध्यान दिए हैं, है और है में देखिए, ध्यान दीजिए, ये है आपका है, इसमें अगर बिंदी लग जाता है तो है, अगर ये है तो इज लगेगा, अगर ये बिंदी लग गया तो है तो आर लगेगा। ध्यान दीजिएगा, है और है में, है आपको दर्शाता है आपका दर्शाता है एक वचन, और है और हो दर्शाता है आपका बहुवचन। ठीक, है आपका दर्शाता है बहुवचन, और हूँ आपका एम के साथ लगता है, आई के साथ लगता है, उसका कोई वचन की बात नहीं है। सेम कंडीशन में ही इसमें भी है, ये आपका था एक वचन और थे आपका बहुवचन। इसके हम कुछ बताते हैं किस में आप पढ़े होंगे, अगर पढ़े नहीं है तो पढ़ा देंगे। नाउन प्रोनाउन पढ़े होंगे, पर्सन पर तो होता है आपका, पर्सन होता है सिंगुलर नंबर, देखिए यहाँ पर सिंगुलर यानी का मतलब एक वचन, और होता है प्लूरल यानी का मतलब होता है बहुवचन। और इसमें आपका यहाँ पर हम बताते हैं पर्सन, पुरुष होते हैं पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। ठीक, उसके बाद होता है आपका सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन। उसके बाद होता है आपका थर्ड पर्सन।
तो इसके आधार पर आपका यूज होगा ईजेमार। ठीक, कैसे? एक वचन बहुवचन कर्ता तो आप जानते ही हैं, तो एक वचन कर्ता बहुवचन में भी इसमें भी बढ़ जाएगा। अब फर्स्ट पर्सन मतलब प्रथम पुरुष, सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष, जो पढ़े होंगे संस्कृत पढ़े होंगे तो तुम्हें जानते हो मध्यम, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, वही चीज़ है। थर्ड पर्सन मतलब तृतीय पुरुष। तो आपका फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन होते हैं। तो कैसे इसको जानेंगे? पर्सन, अब इसको हम कंप्लीट कर देते हैं आपके लिए हमेशा, क्योंकि याद करना हो जाएगा आसान। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट मतलब पहला, एक, अकेला। अकेला कौन होता है? मैं, आई आपका फर्स्ट पर्सन। ठीक, मैं हूँ तो अकेला हूँ। हम मतलब हम ही हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। हम, मैं, ये क्या है? एक पर्सन की बात हो रही है। हम, मैं एक पर्सन है, तो वी, आई वी आपका फर्स्ट पर्सन हो गया। ठीक है, आई वी आपका कौन सा पर्सन हो गया? फर्स्ट पर्सन हो गया। उसके बाद देखते हैं, तो इसमें एक क्वेश्चन बहुवचन में लिखना चाहिए था, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। चलिए इसको हम सुधार देते हैं। चलिए रहने दीजिए उसको, एक वचन बहुवचन जान जाए, पर हम पर्सन बता देते हैं। पर्सन आप समझ जाएंगे। सेकंड पर्सन क्या होता है? अभी मैं और हम हैं फर्स्ट पर्सन में। सेकंड पर्सन कोई आया, कोई आया, कौन आएगा? तुम मतलब आप आए। कौन आया? आप आए। मैं हूँ या हम हैं तो कौन आएंगे? यू आएगा। यू मतलब आप आएंगे। तो आप क्या होगा? सेकंड मतलब मैं हूँ एक पर्सन अकेला हूँ, कोई दूसरा आ रहा है तो उसको यू बोलेंगे, आप आए तो यू हो जाएगा आपका सेकंड पर्सन, केवल यू आएगा। अब वो यू हो गया, मैं हो गया, मतलब दो पर्सन हो गए। तीसरा पर्सन आएगा, जैसे हम दोनों हैं तो ओह आ गया, वह आ गया, वह मतलब ही हो गया। तो आपका यहाँ इस जगह पर ही हो जाएगा, सी हो जाएगा, और जो कोई भी हैं इट हो जाएगा, जो कोई भी हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें हो जाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें इसमें आप यूज कर सकते हैं। ठीक, तो जैसे कि जो बच रहा है इसके बाद आपका दे, ओए आ गए, ओह आ गया, ये सारी चीज़ें इसमें हो जाएंगी थर्ड पर्सन में। तो आई बी केवल फर्स्ट पर्सन, यू आपका थर्ड पर्सन। ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में काम आएगा, आप याद कर लीजिए इसको, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में आपको इसको याद करना होगा, एक पर्सन। तो आप अभी से याद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फर्स्ट पर्सन मैं, फर्स्ट पर्सन आई भी मैं, सेकंड पर्सन तुम मतलब तुम आए। अब दोनों हो गए तो थर्ड पर्सन कौन सा? वह आएगा, वे आएंगे, वो सारी चीज़ें वो सब आएंगे। तो ये हो गया बस। तो इसमें आपको अब होता है कि एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन में आप समझ सकते हैं कि क्या लगता है। आई भी जैसे अब एक वचन बहुवचन के हिसाब से आप समझ सकते हैं, अगर टेंस पढ़े हैं तो एक वचन बहुवचन, जैसे एक वचन बहुवचन नहीं लिखे हैं, छोड़िए इसको, केवल हम फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन हम केवल पर्सन बता दिए हैं। ठीक है, तो इसे कोई मतलब नहीं है, रहने दीजिए। इससे कोई मतलब नहीं है, मैं वैसे बता दिए। अब इसमें हम देखते हैं इसका रूल क्या है, नियम। नियम ये है, आप स्टे रहिएगा पूरा सीख के जाएंगे, कि जो ये सेंटेंस होगा उसमें क्या होगा कि संज्ञा जो होती है, नाउन, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। किसी भी व्यक्ति वस्तु हो उसके नाम को संज्ञा बोलते हैं। व्यक्ति मतलब कोई व्यक्ति उसका नाम हो, कोई वस्तु हो, कुर्सी मेज, कोई तमाम चीज़ें, कोई वस्तु है, बुक किताब, ये सारी हैं, उसके नाम को। और स्थान दिल्ली आगरा, ये सारे स्थान को नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसी तरह हम जो भी चीज़ नाम होता है उस संज्ञा, संज्ञा अगर हो और संज्ञा के तुरंत बाद ये सारी चीज़ें हों, इनमें से कोई भी चीज़ हो तो समझ लीजिए इसका प्रयोग करेंगे। इनमें से कोई भी चीज़ हो, जैसे है, हूँ, हो, था, थे, थी। है, हूँ, हो, था, थे, थी, अगर कोई संज्ञा के बाद तुरंत आता है तो समझ लीजिए इसका प्रयोग करेंगे। पहचान, पहचान कोई नहीं बताएगा, पूरा देख लीजिए, रूल्स कहीं पर देख लिया, आपको नहीं मिलेगा, पूरे इंटरनेट पे छानमारी नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगे, और अगला पहचान क्या है, बिना क्रिया के वाक्य। वाक्य जो है उसमें कोई क्रिया उक्रिया नहीं, मुख्य क्रिया उक्रिया नहीं रहेगी। जिससे क्या होता है, अभी तक था मैं जा रहा हूँ तो इज प्रयोग करते थे, एम प्रयोग करते थे, तो मैं जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग प्रयोग कर देंगे। पर इसे पर क्या काम करना है कि आई एम गोइंग, गोइंग क्या है, क्रिया है, तो क्रिया की यूज नहीं होगा। अब इसमें क्या होगा, जैसे कि वह लड़का है, वह लड़का है, लड़का क्या है, एक नाउन हो गया, है तुरंत उसके बाद आ गया। मैं डॉक्टर हूँ,
डॉक्टर क्या हो, नाउन है, डॉक्टर हूँ, डॉक्टर के बाद तुरंत है हूँ आ गया, यानी किसी नाउन के बाद तुरंत अगर इसमें से कोई आ जाता है हूँ हो था थे थी ये सारी चीज़ें, तो तुरंत आपका समझ जाएंगे कि इसी का प्रयोग करना है, वो भी उसके भाव के हिसाब से। उसके बाद अगर बिना क्रिया के वाक्य भी दिखाई दे रहा है तब भी प्रयोग कर सकते, दोनों तरह से पहचान सकते हैं। चलते हैं हम बात करते हैं, उसके बाद आप समझ जाएंगे एकदम आसान से। जैसे कि देखते हैं, एग्जाम्पल्स लिखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल आपका है, तुम राजा हो, तुम राजा हो, तुम राजा हो। अब क्या करना है, सब रूल्स यही कहता है पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर ये जे एम आर वाजवार में से कोई भी लिखो जो भी प्रयोग में आता है, उसके बाद कंप्लीमेंट यानी जो बचता है पूरा लिख दीजिए। चलिए इसको प्रयोग करते हैं। और निगेटिव इंट्रोगेटिव अगर टेंस पढ़े हैं तो समझ जाएंगे। निगेटिव नाट कहाँ लगता है, मुख्य सहायक क्रिया के बाद, ये सहायक क्रिया है इनके बाद लगेगा नाट। और जब इंट्रोगेटिव होता है सहायक क्रिया आगे चली जाती है, ये आपको टेंस में पता चल चुका होगा वही चीज़। तो इसमें तुम राजा हो, तो क्या करना है कि तुम का आपका हो जाएगा यू, और उसके बाद हो का हो जाएगा आपका आर, तो यू आर, राजा का हो जाएगा किंग, यू आर किंग, फुल स्टॉप। ठीक। उसके बाद दूसरा देखते हैं, मैं विद्यार्थी हूँ। ठीक, मैं विद्यार्थी हूँ, हूँ का होगा एम, पता है, मैं का होगा आई। तो पहले आई, कभी भी कोई ट्रांसलेशन करिए पहले आगे का करता लिखिए, पीछे से होते चलिए। हूँ का होगा एम, आई एम विद्यार्थी, तो ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट, ये लगता है क्योंकि मैं एक स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। आई एम अ किंग, ये भी लिख सकते हैं। यू आर ए किंग, तो आई एम ए स्टूडेंट, ए लगाएं क्योंकि एक जन की बात हो रही है। उसके बाद देखते हैं थ्री, कोई ट्रांसलेशन लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं वे पागल हैं, वे पागल हैं। तो इसमें क्या करेंगे, वे पागल हैं, है प्रयोग है। एक बात ध्यान दीजिए, वे अगर आपका सूचना सूचित रूप, वे पागल हैं, तो वे का अगर कोई सूचित रूप में आ रहा है तो आपका दोष प्रयोग होगा। लेकिन कोई व्यक्ति की बात अगर कर रहे हैं कि वे मतलब उसका, तो दे प्रयोग होगा। हमेशा ध्यान रखिए, वह का आपका ही तो होता है, लेकिन कोई सूचना सूचित रूप में वह कुर्सी है, वह ए है, यह ए है, तो वह के लिए ही नहीं प्रयोग होगा। अगर कोई सूचना बता रहा है कि सूचित कर रहा है, संकेत कर रहा है, वह मेज है, वह बादल है, वह यह है, तो क्या होगा कि वह का प्रयोग आपका दैट होगा, तो उसमें आपको वो प्रयोग करना है। लेकिन अगर वह एक आदमी की बात हो रही है तो आपका ही प्रयोग होगा। तो इसी तरीके से इसमें आप दे का भी प्रयोग कर सकते हैं और दोज का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हम वो किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो हम लगा सकते हैं दे, पर दे के साथ आपका आर यूज होगा, तो दे आर, क्यों वैसे भी आर यूज होगा। और समझ सकते हैं कि इसमें है तो है के साथ आपका आर भी होगा, तो दे आर मैड या पागल, आपका क्रेजी, दे आर मैड। उसके बाद अगर हम देखते हैं फौरन बाद, राहुल बीमार था। अब देखिए इसमें आपको नाउन नहीं, नाउन के बाद तुरंत नहीं पता चल रहा है, था है, लेकिन था वो नाउन के बाद है नहीं है ना। लेकिन ये तो पता चले बिना क्रिया के वाक्य, इसमें कोई क्रिया उरिया नहीं है। ठीक है, तो क्या है, इसके में भी था का प्रयोग हम कर लेंगे। तो राहुल का राहुल लिख देंगे, राहुल, था का होगा वाज, राहुल वाज, बीमार का होगा सी के आइल। ठीक, बस ये हो जाए, राहुल वाज सिक, राहुल बीमार था। उसके बाद हम प्रयोग कर सकते हैं जैसे कि हम
कोई भी ले सकते हैं। हम क्लर्क थी, हम क्लर्क थी, हम क्लर्क थी, मैं क्लर्क थी। ठीक, इसमें कोई भी लिख सकते हैं, हम ट्रांसलेशन समझा रहे हैं। हम का हो जाएगा बी, और थी का हो जाएगा वाज, और क्लर्क का हो जाएगा एक क्लर्क। एक की बात हो रही थी क्लर्क। उसके बाद देखते हैं कोई अगला ट्रांसलेशन लेते हैं। ठीक, राधा बुद्धिमान है, है नहीं, आप नहीं है लगाइए। निगेटिव भी देखिए, नहीं है। अब देखिए निगेटिव में क्या होगा, वही सारा चीज़ निगेटिव में क्या होता है, मुख्य सहायक क्रिया जो होती है उसमें उसके साथ नाट लगा देते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में जो सहायक क्रिया होती है उसको आगे लेके चले जाते हैं, बस वही काम है। तो सहायक क्रिया सारी हैं, तो राधा का राधा लिख देंगे। और अब लिखेंगे है का हो, आपका होगा ईज, पता है ईज होगा। उसके बाद नाट अब लगा देंगे, ईज नाट। फिर बुद्धिमान, वाइज माने बुद्धिमान हो गया। राधा इज नॉट वाइज, या राधा इज नॉट इंटेलिजेंट, कुछ भी कर सकते हैं। और इंट्रोगेटिव अगर हो आपका, इंट्रोगेटिव है हो अगर आपका, तो हम क्या करेंगे, जैसे इंट्रोगेटिव में को हम ले लेते हैं। क्या रानी पागल थी, इंट्रोगेटिव का चिन्ह लगेगा यहाँ, इंट्रोगेशन का चिन्ह लगेगा, एन क्वेश्चन मार्क चिन्ह लग गया। अब क्या कि अंग्रेजी तो लिखी नहीं जी कैसे शुरू है, तो क्या करेंगे, इसकी सहायक क्रिया आगे लिख दे। सहायक क्रिया थी का होगा आपका वाज, वाज पहले लिख देंगे। वाज रानी, वाज द क्वीन। ठीक, अब वाज तो यहाँ लग गया है, तो वाज द क्वीन मैड, वाज द क्वीन मैड। अब यहाँ पर भी लगा सकते हैं, दूसरी तरीका वाक्य लिख सकते हैं। रमेश क्यों बीमार था, प्रश्नवाचक का चिन्ह। देखिए यहाँ पर कैसे शुरू होने वाला लिखे, यहाँ बीच में वाला लिखे। ट्रांसलेशन पढ़े हैं, टेंस पढ़े हैं, समझते होंगे। अब क्योंकि अंग्रेजी पहले लिखेंगे, उसमें क्या होता है, जब भी कोई प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है, उसके बाद सहायक क्रिया लिखी जाती है। इंट्रोगेटिव होता है, प्रश्नवाचक वाक्य आता है, तब हमेशा सहायक क्रिया जो है आगे लिखी जाती है, कर्ता से पहले। लेकिन कर्ता अगर छोटा है, यानी एक शब्द का कर्ता लिखा जाता है। अगर किसी वो सॉरी क्रिया में अगर एक शब्द है तो एक ही शब्द जाएगा, अगर तीन शब्द की क्रिया है तो एक ही शब्द जाएगा, दो शब्द अपनी जगह पर रहेंगे, यानी हमेशा सहायक क्रिया कर्ता के बाद रहता है, याद रखिएगा। लेकिन अगर सहायक क्रिया अगर कहीं जा रही है तो एक ही शब्द जाएगा, जैसे विल है, बीन है तो विल ही जाएगा, है बीन नहीं जाएगा। पर इसमें छोटी ही सहायक क्रिया ही जमा तो पूरा का पूरा चला जाएगा। तो क्योंकि अंग्रेजी होगा वाई, उसके बाद था का हो जाएगा वाज, वाई वाज रमेश, उसके बाद बीमार का हो जाएगा इल, बस। वाई वाज रमेश इल, वाई वाज रमेश सिक, तो ये हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव आप समझ चुके हैं। अगर निगेटिव है तो यहाँ पर नाट भी लगा, जैसे कि मैं क्लर्क कहाँ नहीं हूँ। ठीक, इंट्रोगेटिव है, निगेटिव दोनों है। तो मैं का आपका लिख नहीं सकते डायरेक्ट, पहले कहाँ है, कहाँ की अंग्रेजी लिखी जाएगी वेयर, उसके बाद सहायक क्रिया हूँ एम, वेयर एम,
उसके बाद मैं आई क्या, एम आई नॉट निगेटिव है तो नॉट नॉट हमेशा बाद में ही लिखा जाएगा, तो वाई एम आई नॉट क्लर्क। इस तरह से ये आपका अनुवाद हो जाएगा। आप इसको समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप हमको बताइएगा, हम इसको बताएंगे। और ये चीज़ अगर नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अच्छी तरीके से लिखेंगे। ये पूरा चार्ट बनाएंगे इसका, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन। पर आप यहाँ पर अभी थर्ड पर्सन फर्स्ट सेकंड पर्सन को आप समझ लीजिए, इसको एक वचन बहुवचन हम उसी बॉक्स में लिख देंगे, सारी चीज़ कंप्लीट। इसको भी आप मत ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी को इतना ध्यान दीजिए बस। इसको पहचान करने के लिए बताया कि आपका जो नाउन होगा उसके बाद है हूँ हो था थे थी आएगा, लास्ट में आपका ये सब आए तो उसके पहले नाउन हो, नहीं है तो देखिए उसमें मुख्य क्रिया जो होती है, क्रियाएं हैं कि नहीं है, बिना क्रिया के लगभग वो आके रहेंगे। यानी इसमें वाक्य किस तरह से हो गया, जीव तरह से, इस तरह से इसका प्रयोग बहुत करते हैं लोग, पता है। आई एम ए स्टूडेंट, यू आर मैड, आई एम ये, यू आर ये, वो ही जो कुछ, ये सारी चीज़ें प्रयोग यही टेंस कहलाता है। वो टेंस में नहीं होता है, टेंस में कभी देखे हैं, टेंस में नहीं होता है, टेंस से बाहर है। तो इसी तरह के प्रयोग आप स्टोरी में यूज होगा कि एक राजा था, एक राजा था, एक राजा था। ठीक, हम होमवर्क देते हैं, अपन बात करके दिखाइएगा। होमवर्क आप ले लीजिए, HW दे देते हैं आपको, और आप करिएगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप करिएगा, ठीक है। HW में हम एक दो दे देते हैं। पहले लीजिए, एक राजा बहुत वीर था, राजा बहुत वीर था। दूसरा ले लीजिए, अध्यापक बहुत बुद्धिमान हैं, अध्यापक बहुत बुद्धिमान हैं। ठीक, ये आपका, रुकिए 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 रुकिए, क्या लिखिए, क्या अध्यापक बहुत बुद्धिमान हैं। ठीक, निगेटिव वाला ले लीजिए एक, तीन तरीके का हम दे रहे हैं। मैं विद्यार्थी क्यों नहीं हूँ, मैं विद्यार्थी क्यों नहीं हूँ। ठीक, तो ये तीनों बात आप ट्रांसलेट करिए, घर का काम करिए, ओके, और पूरा तैयारी करते रहिए। हम इसके बाद यूजेज ले आएंगे, इट और देयर का, और जो कुछ भी बचता है उसके बाद हैव हैड का, इनका प्रयोग लाएंगे। यानी पूरा यूजेज बता दें, उसके बाद स्टोरी बताएं, तो वो आपके समझ में आएगा। नहीं तो आपका क्या होगा, क्योंकि टेंस के आधार पर तो होगा नहीं, स्टोरी आपका ये सारी चीज़ें यूज होंगी और टेंस भी यूज होगा, सभी मिलाकर यूज होगा, तो स्टोरी आपके समझ में आएगा। हम पूरा यूजेज बता दें तो अब आपको खुद ही अच्छा लगेगा और खुद ही सब, पर आप तैयारी करते रहिएगा। पूरा पूरा ट्रांसलेशन जाके सीखिए, पूरे टेंस को सीखिए। और विज्ञान और सभी सब्जेक्ट की स्पेशल वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए और हमारे चैनल पर विजिट करिए, और प्लीज़ हमारा सपोर्ट करिए और कमेंट जरूर करिए। और अच्छा लगे तो लाइक करिए, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक करिए, और अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट करिए, बुरा लगे तो बुरा कमेंट करिए, पर कुछ ना कुछ करिए। इस तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए। हम हर एक सब्जेक्ट वीडियो डालते रहते हैं, कंप्यूटर मोबाइल टेक्नोलॉजी वीडियो डालते रहते हैं। हम जल्द ही कंप्यूटर का कोर्स इस पर स्टार्ट करते रहेंगे और आपको एक अच्छे स्टूडेंट की तरफ ले जाएंगे। जैसे आप सपोर्ट करते हैं तो हम कंप्यूटर के एक चैनल अलग हम बदल देंगे, मतलब चैनल को अलग हम कर देंगे, उसमें ओनली कंप्यूटर, हम अब स्पेशल वीडियो कोडिंग डिकोडिंग और एज वेल वेब डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें आपको उस
पर सिखाएंगे, पर आपको प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा। ओके, नमस्कार, जय हिंद।